हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग का आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हमने जो है जनरल प्रिंसिपल्स के 10 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। आज हम 2 प्रिंसिपल और करेंगे और साथ में करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने नेचर प्रिंसिपल समझा रखे हैं, इंपॉर्टेंस समझा रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब समझो। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब ये होता है कि हमें एक तरीके से छूट दे देनी चाहिए। ठीक है, अब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को एक तरीके से छूट दे दे, उनके फीडबैक्स को भी लें, अपनी एक डिक्टेटरशिप को ना चलाएं। ठीक है, ये ना रहे उनके अंदर कि जो भी चलना है क्लासरूम में, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होना है वो मेरे तरफ से रहना है। तो ये जो एक डिक्टेटरशिप होती है कि मेरी चलेगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, वो प्यूपिल के साथ डेमोक्रेटिक वाला ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टीचर है उसको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को अप्लाई करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए पीपल्स के साथ। एंड इट शुड नॉट बी डिक्टाटोरियल। डिक्टाटोरियल नहीं होना चाहिए, यानी डिक्टेटरशिप वाला नहीं होना चाहिए। अगर डिक्टेटरशिप वाला है तो इससे क्या होगा, पर्सनैलिटी जो है पीपल की वो रिप्रेस्ड हो जाएगी। रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? अब जैसे अब पर्सन्स जो हैं, अगर आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक भी देंगे आपको, कुछ जो है कुछ सजेशंस देंगे। तो इस तरह से उनका जो माइंड है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ का इन्वायरमेंट रखेंगे, डिक्टेटरशिप रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो पर्सन्स की पर्सनैलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिप्रेस्ड हो जाएगी, वहीं पर ही रुक जाएगी। नेक्स्ट है अगर डिक्टेटरशिप सेटअप करा जाएगा हर एक पीपल के अंदर, तो उससे क्या होगा, एक होली और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सोसाइटी को मिल पाएगी। होली मतलब पवित्र और वैल्यूएबल यानी मूल्यवान। ठीक है, जो पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं, वो एक पवित्र और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बन जाएंगे सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले तो प्लानिंग ही करते हैं कि हमें इस काम को किस तरह से करना है। ऐसे ही अगर आप कभी भी कुछ भी लेसन को, किसी भी कंटेंट को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, पर्सन्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस सीक्वेंस में मुझे उसको प्रेजेंट करना है। तो यही वो प्रिंसिपल कहता है। टू मेक सक्सेसफुल टीचिंग, अगर आप सक्सेसफुल टीचिंग बनाना चाहते हो तो प्रिंसिपल प्लानिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कंसिडर्ड पार्ट है इसका। अब देखिए कैसे। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि टीचर जो है शुड असर्टेन द टीचिंग सीक्वेंस। टीचिंग सीक्वेंस को असर्टेन करें, प्रॉपर प्लानिंग बैठाएं कि आपको लेसन प्लान किस तरह से एक तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा लेसन आपने कब पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसकी कोई एक्टिविटी करानी है, कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से बनी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं ग्रामर का अगर टॉपिक उठाऊं, या आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई ग्रामर का टॉपिक उठाऊं तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है आप टेंसेस कराने बैठ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू करिकुलम आप सबसे पहले क्या उठाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, या फिर जो आप कह सकते हैं जो बेसिक है। ठीक है, अगर हम छोटी क्लास की बात करें, जो एलिमेंट्री लेवल वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको आप सबसे पहले क्या कराएंगे, नॉर्मल आप उनको नंबरिंग कराएंगे, या कह सकते हो अल्फ़ाबेट कराएंगे। उसके बाद आप उनको जो है नॉर्मल आर्टिकल्स कराओगे, सिंगुलर प्लूरल कराओगे। उसके बाद आप कहीं आगे बढ़ोगे, नाउन, प्रोनाउन एंड ऑल डैट। ठीक है, तो आपने उसी तरह से लेसन प्लान करना होगा कि आपको किस तरह से, किस कंटेंट को कैसे आपको शो करना है, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। इसके रिगार्डिंग आप ये भी कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस में भी उस चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस इनेबल्स हिम टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम कंसर्निंग टीचिंग वेरी कन्वीनियंटली। अगर टीचिंग के रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हमारे ये जो थे आपके जर्नल प्रिंसिपल्स थे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग।
अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब हमने जो उधर प्रिंसिपल्स किए थे, कहीं ना कहीं कुछ एक दो प्रिंसिपल जो हैं उससे कनेक्टेड हैं। जो जनरल प्रिंसिपल्स थे ना, उसी से ही जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट मिलेंगे आपको। मोटिवेशन और इंटरेस्ट प्रिंसिपल है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों जो टीचर है और जो लर्नर है वो इंटरेस्ट और मोटिवेशन के साथ काम करे। यही ये प्रिंसिपल कहता है कि दोनों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस काम के अंदर, और दोनों एक दूसरे के लिए मोटिवेट भी होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। अब सेंसेस हमारे ना अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो, एक होता है कि हमारा जो हम मेंटली सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको इट इनकरेज इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग देनी है सेंसेस को, तो इससे क्या होगा, अगर आप सेंसेस को ट्रेनिंग कैसे दोगे, ये प्रिंसिपल आपको ये डिफाइन करेगा। ठीक है। इट इनकरेज इफेक्टिव लर्निंग, ये इफेक्टिव लर्निंग को इनकरेज करता है, प्रॉपर डेवलपमेंट करता है हर एक सेंसेस की। जितने भी टाइप की पोटेंशियलिटीज़ होती हैं और कैपेसिटीज़ होती हैं, जो भी लर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी आपकी पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना लर्न कर सकते हो, तो ये उसको डेवलप करता है। ठीक है। और सच एज ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कितना कर पा रहे हैं। अब देखो, अगर जो बच्चा है, जो लर्नर है, अगर वो लर्न करना चाहता है तो वो उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करेगा, उस चीज़ को पहले देखेगा, फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात कहूँ छोटे बच्चों की, जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका अगर मैं एग्जांपल लेके बात कहूँ, तो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स पहले ऑब्जर्व करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो केवल उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये वाला जो बनता है, ये ए बनता है, ये बी बनता है, ये सी बनता है। आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी फिर वो हम लिखवा के दिखाते हैं। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे लिखते हैं। क्लियर है। दिस कैपेसिटीज और पोटेंशियली कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के थ्रू ही वो जो है आप अटेन कर सकते हो अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियलिटी। ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे मैंने दिखाया। अब सेंस ऑर्गन्स क्या कहाँ यूज़ हुए, ऑब्जर्व, पहले वो माइंड में देखेगा, उसको बार बार सुनेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, देखते ही रहेगा उस चीज़ को। फिर उसको पहचान हो जाएगी, हाँ ये एप्पल बना हुआ है, ए ऐसे लिखेंगे। फिर वो लिख लिख के देखेगा उस चीज़ को। ठीक है। तो अपने वो सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करता है अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियलिटी को बढ़ाने के लिए, अटेन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आपको क्रिएटिविटी या सेल्फ एक्सप्रेशन को इनक्रेज करना है, तो ये एक टीचर की ड्यूटी बन जाती है, उसको क्रिएट करने की, हैबिट डालने की पीपल्स के अंदर। तो वो क्या करेंगे, कुछ हैबिट्स को इनबिल्ट करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर, उनके अंदर इनोवेशंस को इनबिल्ट करेंगे। ठीक है। इससे क्या होंगे, वो इनकरेज होंगे कुछ नया क्रिएटिव करने का, खुद से कुछ काम करने का। द प्यूपल्स शुड बी कैपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। जो प्यूपल्स हैं वो कैपेबल होने चाहिए कि अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकें, अपने एटीट्यूड को वो प्रेजेंट कर सकें, शो कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बहुत इफेक्टिव रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो अगर कोई भी टीचर जो है, अगर किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिए, तो अगर वो उसको रिवॉर्ड करेगी, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट कर रही है उन स्टूडेंट्स को, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो सिमिलर बिहेवियर, उसी बिहेवियर के साथ आगे बढ़े। ठीक है। अगर रिवॉर्ड देके उनको मोटिवेट किया जाएगा, तो वो वापस यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम दोबारा से करेक्ट आंसर दें, कि हमें दोबारा से रिवॉर्ड मिले। तो सिमिलर बिहेवियर जो है पीपल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये भी है कि अगर कोई पर्सन नहीं पढ़कर आ रहा है, तो आप उसको एक तरीके से थोड़ा सा पनिश करते हैं, उनको रीइंफोर्स करते हैं कि वो आगे बढ़े उस चीज़ को लेके। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स जो है एरर्स आ जाते हैं। एरर्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको परफेक्ट करना है, कुछ इम्परफेक्ट टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको परफेक्ट करने के लिए जो टीचर है उसको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, उस एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग।
ठीक है। एरर किस तरह से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इन फ्यूचर आप क्लास लेंगे, अगर आप क्लास ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं और पूरे क्लास का माहौल भी नहीं ठीक से, मतलब इन्वायरमेंट जो है वो भी ठीक नहीं रह रहा है, कोई भी रीज़न है, या आपने एक टॉपिक पढ़ाया और आपको लग रहा है कि आपके स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लिया या उस टॉपिक को ढंग से सुना नहीं है, और आपका प्रेजेंटिंग वे, आप उस चीज़ को फाइंड आउट करो कि आपका वो प्रेजेंटिंग वे ठीक था कि नहीं ठीक था, आपको उसको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये जो टास्क होता है एक टीचर के लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। टीचर को ओवरकम करना पड़ता है उस हिंड्रेंस से, उस ऑब्स्ट्रक्शन से, जिसकी वजह से वहाँ कहीं ना कहीं एरर आया है टीचिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अगर एक टीचर जो है सफिशेंट सिंपैथी दिखाती है प्यूपिल के रिगार्डिंग और उसको उसकी डिफ़िकल्टी से ओवरकम कराने में हेल्प करती है, तो वो एक गुड गाइड बन सकती है उस प्यूपिल के लिए। कहीं ना कहीं वो उसका मोटिवेटर बन के घूम रही होती है, वो टीचर या घूम रहा होता है, जो भी है, आप अगर मेल हैं तो देख लिए, ठीक है। अब कोई भी अगर टीचर है तो अगर वो एक अच्छा गाइड बन जाता है उसके लिए, कैसे उनको वो सिंपैथी देता है, कोऑपरेट करता है उस स्टूडेंट के साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर की तरह काम करता है उस स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट उसको अपना मोटिवेटर मानने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। अब प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, देखो, हर पर्सन को पता है कि अगर उस चीज़ को हम यूज़ में नहीं लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स अपने यूज़ में नहीं लेते हैं, या फिर उसका यूज़ जो है वो ठीक से नहीं करते हैं, जो आपको नॉलेज दी गई है उसका यूज़ ठीक से नहीं करते हैं या यूज़ में नहीं आती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, तो वो जो यूज़ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो उसको रिमेंबर रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो रिपीटिशन यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। बार बार अगर आप उसको रिपीट करेंगे क्लासरूम के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो एक्वायर्ड नॉलेज उसको याद रहेगी और उसका यूजेज भी कहीं ना कहीं होने लगेगा। Everybody has come to know the process of forgetting starts in the pupil due to the disuse of the acquired knowledge। आप यूज़ नहीं कर रहे हो या ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज शुड अकर इन द क्लास डेली, डेली होनी चाहिए, यानी उस चीज़ का रिपीटिशन होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेज अमंग द स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये जो यूटिलिटी है प्रिंसिपल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है छोटे चिल्ड्रंस के अंदर, ज़्यादा रहती है, ठीक है। यहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कराएंगे। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको पोएम पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनको पोएम याद होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट रिपीट्स इन द क्लासरूम डेली। डेली क्लासरूम के अंदर वो चीज़ रिपीट 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 होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन का क्या मीनिंग है वो मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो भी एक्टिविटीज़ पीपल को एक तरीके से रिफ़्रेश करने में, उनकी बॉडीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए चूज़ की जाती हैं, उनको बोला जाता है रिक्रिएशन। कुछ ओकेशंस पे जो पर्सन्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो फटीग यानी कि थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं, तो अब क्योंकि बहुत लेंथी टीचिंग टास्क है आजकल, सिलेबस भी, करिकुलम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक थकावट रहती है और उससे फिर वो बोर हो जाते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये खासकर लोअर क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। वहाँ पे बच्चे बहुत शैतान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी थक जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी को चूज़ करें जिससे पर्सन्स का जो बोर्डम है वो ठीक हो जाए, उनकी थकान ठीक हो जाए। कुछ एक्सरसाइज करा दी, कोई ऐसी एक्टिविटी करा दी, कोई गेम खिला दी जिनसे उनका जो इंटरेस्ट है वो रिक्रिएट हो जाए, ठीक है। इस वजह से इस प्रिंसिपल को ये बोला गया है रिक्रिएशन। ऐसी एक्टिविटीज़ कराना, उनकी जो बॉडी है वो रिफ़्रेश हो जाए कि आप आगे का टॉपिक करा सको। क्लियर है? आज हम करेंगे यहीं तक का है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जहाँ पे आपके आई थिंक 13 जो हैं प्रिंसिपल्स कह लो, या आप उनकी इम्पोर्टेंस की बात कर लो, तो वहाँ पे हम पहले मैगजीम्स ऑफ टीचिंग करेंगे एंड अनदर दैट उसके बाद ही हम कोई अलग जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।